सभापति महोदय, हम लोग डबल इंजन बहुत सुनते थे और अब 2 इंजन और बढ़ गए हैं। सभापति महोदय, ये 4 इंजन वाला है बजट। एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े हैं। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके कि जिन परिवारों को आप राशन दे रहे हैं उन परिवारों की पर कैपिटा इनकम क्या है। और अगर विकसित भारत की तस्वीर लेकर के ये सरकार चलना चाहती है तो कम से कम सरकार की सभापति महोदय जिम्मेदारी बनती है कि जो 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं उनके आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। एक बहुत प्रिय काम सरकार का है, इतना प्रिय है कि उसका नाम बदल करके इज्जत घर कर दिया गया। मुझे याद है कि एक छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मां जिसने बकरी बेच करके अपना शौचालय बनाया था और बकरी बेचने के बाद शौचालय जब बनाया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। आखिरकार सवाल यह है कि बकरी उसे क्यों बेचनी पड़ गई। इसका मतलब यह है कि आपकी जो बनाई हुई स्कीम है वो जमीन पर नहीं पहुंच रही है, उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार पैसा क्यों नहीं पहुंचा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी। वैसे तो सभापति महोदय, हम लोग डबल इंजन बहुत सुनते थे और अब इस बजट में 2 इंजन और बढ़ गए हैं। सभापति महोदय, ये 4 इंजन वाला है बजट। 4 इंजन। लगता तो ऐसा है कि ये एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े हैं। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। आप कहती हैं कि हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों से 70% महिलाएं और देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अगर ये आपका लक्ष्य है, पर क्या आपके राज्य में अमीरी गरीबी की खाई नहीं बढ़ी? भूख के इंडेक्स में हम कहां जा पहुंचे हैं? स्कूली शिक्षा का बजट कम नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं हुई, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लगा दिया है। आपने योग्य लोगों को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेला और आपके बड़े बड़े नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि कमी नौकरी की नहीं है, योग्यता की है। अपनी युवा पीढ़ी को हताश निराश करने का पाप आप लोगों ने किया है। कुशल कारीगर के नाम पर आपने युवाओं को डिलीवरी पर्सन बनाकर छोड़ दिया है। आपके राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में आप कैसे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात कर सकते हैं? आपके मंत्रिमंडल में ही कितनी भागीदारी है ये आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। रही बात फूड बास्केट की, रही बात फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात, तो पहले आपसे आग्रह की आप अपने लोगों की थाली भर दीजिए। ऐसे हवाई जुमले उछालिए कम उछालिए। इनमें अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करता हुआ
मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में जिन 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार की बात कही गई है, उनमें से कराधान अब तक सफल नहीं होगा जब तक उसे सरल, पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाया जाएगा। जब तक विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपकर मनमानी वसूली से रोका नहीं जाएगा। शहरी विकास के नाम पर जब तक जमीनों कुछ धनवानों के हाथों में कौड़ियों के दाम बेचने का खेल खत्म नहीं किया जाएगा। खनन के नाम पर जब तक जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी पारंपरिक अधिकार की हकमारी की हेराफेरी रोकी नहीं जाएगी और जब तक वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार की निष्पक्ष कोशिश नहीं की जाएगी। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय इतना ही कहना चाहूंगा कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।